बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 जून 2023 को बुध मेष राशि से निकलेंगे और वृषभ में अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे। बड़ी अच्छी स्थिति होगी क्योंकि अभी अपने शत्रु के ग्रह से स्थान से निकलेंगे और यहाँ पर ये 24 जून तक रहेंगे। जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां पर पहले से सूर्य बैठे रहेंगे, जो इनके साथ में 15-16 जून तक का जो टाइम रहेगा, सूर्य और बुध एक साथ वृषभ राशि में रहेंगे। तो एक तरह से बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, तो जो अच्छी स्थिति रहेगी। किस तरह से प्रभाव देगा आप सभी लोगों के लिए बुध का राशि परिवर्तन, क्योंकि बुध काफी लंबे टाइम से मेष राशि में थे और राहु के साथ में, गुरु के साथ में, अब जाकर के ये वहां से अपने शत्रु मंगल के घर से निकले हैं और मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, तो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ राहत की स्थिति बनेगी। और ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, बुध ग्रह बड़े छोटे से ग्रह हैं और जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के बहुत पास में है ये, तो इनका जो राशि परिवर्तन होता है ये हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। हालांकि बहुत छोटा सा समय होता है किसी भी राशि में इनका, लेकिन जिन लोगों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में बुध ग्रह आते हैं तो उस छोटे से टाइम पीरियड में भी बड़े अच्छे रिजल्ट देकर के चले जाते हैं, अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और योग कारक हैं, जैसे कि मिथुन के लिए और कन्या के लिए तो इनके लग्नेश ही होते हैं। और इसी तरह से जिनके लिए भी ये त्रिकोण के मालिक बनते हैं या नवम भाव के मालिक बनते हैं या दसम भाव के, मतलब जो कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव होते हैं, जिन भी राशियों लगन के लिए बुध ऐसे स्थानों के मालिक होते हैं, उनके लिए ये छोटा सा टाइम पीरियड भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इसलिए इसके भी गोचर को समझना चाहिए। देखिए, बुध जो कारक होता है व्यक्ति के बुद्धि का, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, जितना भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम होता है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है, जो भी व्यापार है, वाणिज्य है, लेखन है, बोलने से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज होती है, इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं बुध का आधिपत्य होता है। और शुक्र के घर में वृषभ राशि में जा रहे हैं, जो कि पहला अर्थ त्रिकोण होता है और इनके मित्र होते हैं शुक्र। इसलिए भी बुध जब वृषभ में प्रवेश करते हैं तो ये रिजल्ट देने में पहले की तुलना में अधिक अपने आप को सक्षम पाएंगे। पहले ये केंद्र स्थान में थे, लेकिन अब ये धन के भाव में जा रहे हैं, जो कि व्यक्ति के कुटुंब का भाव होता है, जहां से उसके वाणी का विचार किया जाता है। भाव बहुत ही अच्छा है। ग्रह भी बुध बड़ा सौम्य होता है, अगर अच्छी स्थिति में हो तो मित्र का भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, राशि लॉर्ड का। इस वजह से भी जो बुध की स्थिति होगी वो अच्छी कही जाएगी। तो सारे ऐसे कार्य जो कि बौद्धिकता से जुड़े हुए होते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, और जो भी मैथमेटिक्स के फील्ड होते हैं या जो भी सीए होते हैं या कोई भी जो ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, इन सारी चीजों के लिए बुध यहाँ पर बड़े अच्छे से रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये कालपुरुष में तीसरे भाव के और छठवें भाव के राशि लॉर्ड बनते हैं। छठवां जो भाव होता है वो दूसरा अर्थ त्रिकोण होता है। तो अगर इसको आप ऐसे देखते हैं कि छठे भाव जो कि अर्थ त्रिकोण है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये पहले अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, तो ये ट्राइन से कनेक्शन बनाएंगे, मतलब कि 2, 6 और 10 को ये एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, नक्षत्रों के माध्यम से अर्थ त्रिकोण हर एक व्यक्ति का एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज होगी। बुध का जो यहाँ पर रहना होगा ये 24 जून तक रहेगा और 15 जून तक के सूर्य के भी साथ में रहेंगे, तो दोनों का एक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने नेटल कुंडली में देखिएगा कि कहाँ पर आपके बुध बैठे हुए हैं, और आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अगर बुध ग्रह आ रहे होंगे तब आपको बुध के जो रिजल्ट है वो बहुत मजबूती से दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज जो ये ट्रांजिट है आपको उतना समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए, ट्रांजिट में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर थोड़ा प्रभाव तो डालता ही है, लेकिन जो आपकी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, जो आपके जन्म के समय के ग्रह
गोचर हैं उनका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर अधिक पड़ता है। ट्रांजिट में ग्रह आकर के सिर्फ आपके जन्म कुंडली से जो ग्रह है उससे एक तरह का संबंध स्थापित करता है और घटनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए आप अपने नेटल चार्ट को सबसे पहले देखा करिए, उसके बाद आप ट्रांजिट के ऊपर विचार किया करिए, क्योंकि जब तक आपकी महादशांतर प्रत्यंतर दशा उतनी योग कारक नहीं होगी तब तक ट्रांजिट में कोई भी ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में आ जाए, मजबूत स्थिति में आ जाए, आपको उस तरह से परिणाम नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत मिलता है क्योंकि ट्रांजिट है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा, लेकिन आप ये सोचिए कि बिल्कुल 100% रिजल्ट ट्रांजिट के प्लैनेट देके जाएंगे, तो ये तो तभी संभव है जब आपके नेटल चार्ट से उनका कोई अच्छा कनेक्शन बनता है। और आप अपने बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। दूसरा, चूंकि बुध कम्युनिकेशन वाणी का कारक ग्रह होता है, तो बुध से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं उनको लेने के लिए आपको अपने दिमाग में ये चीज जरूर रखनी होगी कि जब ये वृषभ में जाएंगे, ये वाणी स्थान है, तो आप लोग अपने सारे कार्यों को वाणी के माध्यम से भी बना सकते हैं, चाहे वो आपके कुटुंब से संबंधित कोई कार्य हो या आपके व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी वाणी ही आती है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, वहां पर जो भी इनिशिएटिव है वो आपकी जो शुरुआत हो रही है वो तो आपके बोलने से ही होगी। बाकी जो आपकी नॉलेज है, जो आपके काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। सबसे पहले आप उसको कैसे व्यक्त करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि 7 जून से लेकर के 24 जून का जो टाइम पीरियड है, बहुत छोटा सा समय है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से आप अपने बहुत से कार्यों के अच्छे परिणाम ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि क्या स्थिति आपको यहाँ पर दे सकते हैं बुध। देखिए, मेष वालों के लिए अगर बात करते हैं तो बुध आप लोगों के सेकंड हाउस में आ रहे हैं, जो कि धन का भाव होता है, और आपके लिए ये राशि लॉर्ड होते हैं थर्ड हाउस के और छठवें भाव के। जब ये आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पर आप लोगों को आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां आप लोगों के लिए करवाएंगे। और उसका जो ये जरिया बनाएंगे, आपकी नौकरी को बना सकते हैं, आपके जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं उनके माध्यम से, जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं उन क्षेत्रों को ये माध्यम बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जो आप स्वयं हैं, जो भी आपका एंसेस्ट्रल एरिया होता है, जो आपकी पैतृक संपत्ति की चीजें होती हैं, या जो भी आप रिसर्च से, नौकरी से, व्यवसाय से, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को जरिया बना करके बुध आपको यहाँ पर तरह तरह से आर्थिक लाभ देने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ में जो लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है, उन लोगों के लिए, और जिन लोगों का मार्केटिंग वगैरह से जुड़ा कार्य है, इन लोगों के लिए बुध बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसों का लाभ हो रहा है जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं जो आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ नक्षत्रों को कैलकुलेट करते हुए, तो इस समय पर बहुत से लोगों को जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के माध्यम से भी यहाँ पर आर्थिक लाभ हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि ये जो समय है बुध का, यहाँ पर 17-18 दिन का टाइम पीरियड, यहाँ पर अपनी वाणी के माध्यम से बहुत से परिवार से संबंधित जो उलझे हुए विषय हैं उनको भी आप यहाँ पर सुलझा सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा गोचर है, क्योंकि बुध द्वितीय भाव से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हैं, इसलिए आप लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, चूंकि छठवें के भी मालिक हैं, तो फैमिली के अंदर अगर कोई भी हेल्थ से संबंधित चीज अगर आपको दिखाई पड़ती है किसी भी फैमिली मेंबर को, तो उसको आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा और डॉक्टर को दिखा लीजिएगा,
लेकिन पैसों की प्राप्ति आप लोगों के लिए यहाँ पर बुध कराने जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग होते हैं, आप लोगों के लिए तो बुध आपके लगन स्थान पे ही आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। और लॉर्ड होते हैं आप लोगों के लिए दूसरे भाव के और पांचवें भाव के, मतलब कि एक त्रिकोण स्थान और एक धन भाव के मालिक होकर के आपके लगन स्थान में ही आ रहे हैं। बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है ये बुध का वृषभ वालों के लिए। जितने भी टॉरस हैं, यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित करने का कार्य करेंगे। व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, आपके क्रिएटिविटी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से आपको यहाँ पर तरह तरह के लाभ करवाएंगे। नौकरी में ये आपको बहुत सफलताएं दे सकते हैं, ये अच्छी स्थिति इनकी बन रही है। और जो भी लोग किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से, टूरिंग जॉब से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये समय रहेगा जब आपका व्यापार, बिजनेस भी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, या मैरिज जैसी चीजों के लिए आप आगे प्लान करें। ये भी स्थितियां दिख रही हैं। पैसों की प्राप्तियां आपको यहाँ पर करवा रहे हैं बुध। और जो ओवरऑल आपका व्यक्तित्व है, उसमें जबरदस्त एक जो आकर्षण होता है, क्योंकि लग्न भाव में जब बुध आते हैं तो ये व्यक्ति के पूरी पर्सनालिटी में बहुत मजबूती देने का काम करते हैं। और सूर्य का भी इनको साथ मिल रहा है, तो आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार, बिजनेस, इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा गोचर है। जो भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें हों, या आपके जो खर्चे वर्चे अनावश्यक हो रहे होंगे अभी तक, उनको भी ये बुध संभालने का काम करेगा। बहुत एक्सीलेंट गोचर आपके लिए कहा जाएगा। व्यापार, वाणिज्य, सब कुछ आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ करके भी कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिले। और ये भी संभावना बन सकती है कि आप अपने व्यापार का बहुत दूर दूर तक विस्तार करें। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 12वें भाव में हो रहा है। मालिक बनते हैं आपके लग्न के और चौथे भाव के मालिक होकर के बुध आप लोगों के 12वें भाव में ट्रांजिट में आएंगे। ये स्थिति देखिए, 12वें भाव से जो बुध का गोचर होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए चूंकि मित्र के घर में है, इसलिए कुछ चीजों का आपको फायदा भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहला आपको काम करना है कि थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत आए तो वहां पर आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत जरूरत रहेगी। दूसरा, जो भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का कार्य करते हैं, उसको अच्छे से देख परख करके करना है, क्योंकि आप ये सुख भाव के मालिक हैं और अपने से नवम भाव में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस छोटे से टाइम पीरियड में, चूंकि आपके लग्नेश हैं, सुखेश हैं, तो ये आप लोगों को कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन चीजों का इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। ये समय आपके लिए जर्नीज भी लेकर के आ सकता है, यात्राएं आपको हो सकती हैं। विशेष रूप से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की वजह से बाहर जाना चाहते हैं, या आप किसी भी जो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं दूसरे कंट्री से, या दूसरे कॉलेजेस के साथ में मिलकर के जो कुछ भी किया जाता है, वहां पर भी आपके लिए बड़ा अच्छा ये योग बनाएगा। और विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां यहाँ पर बुध निर्मित करा रहे हैं। प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव के भी मालिक हैं, 12वें में जा रहे हैं। 12वें से जो बुध का गोचर होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन आपके योग कारक ग्रह हैं, शुक्र के घर में जा रहे हैं। इस कारण से जो है आप लोगों के लिए इस समय पर कुछ निवेश हो सकता है। अगर आपका कार्य ही कहीं बाहर से जुड़ा हुआ है, तब तो ये गोचर आपको लाभ देगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। और यहाँ पर आपको किसी से भी शत्रुता लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी तरह की एनिमीज है, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन आप नौकरी से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं, बाहर से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य, व्यवसाय, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या आप कोई इन्वेस्टर हैं, उसके लिए भी ये गोचर आपको थोड़े बहुत लाभ दे देगा, क्योंकि मित्र के घर में है, 12वें स्थान में इनके मित्र की राशि होती है और योग कारक ग्रह हैं, तो विदेशों से आपके संपर्क बना करके आपको लाभ दे सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़ा फोकस बना करके रखिएगा, पढ़ाई में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए।
देखिए, जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो बुध है आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं और तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। और ट्रांजिट में जो ये आ रहे हैं 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वें भाव से हर एक ग्रह का गोचर अच्छा होता है, इसलिए बुध भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट करेंगे। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, जो भी लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से अगर आपका जुड़ करके कार्य है, तो बुध आपको यहाँ पर तरह तरह से लाभ करवा रहे हैं। ये समय रहेगा जब आपके जो खर्चे भी होंगे वो अच्छे कार्यों के लिए होंगे। हो सकता है कि जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, बड़े लोग हैं सोसाइटी के, उन लोगों के ऊपर आप पैसे खर्च करेंगे और बदले में आप उससे रिटर्न लेंगे, क्योंकि आपके वेब के मालिक हैंगे और थर्ड के मालिक हैं 11वें भाव में आ रहे हैं। तो जो खर्चे भी होंगे उसको आप अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए या कुछ इस तरह से खर्च करेंगे जिसका आप आगे चल करके लाभ ले सके अपने साथ के लोगों से। मतलब कि आपका जो भी व्यय हो रहा है वो अनावश्यक नहीं होगा, उसको आप बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ा सोच समझ करके, दूर तक प्लान करके आप इसको व्यय कर रहे हैं। या ये भी संभावना बन सकती है कि एजुकेशन के ऊपर आपके पैसे जाएं, बच्चों के ऊपर, किसी तरह के रिलेशनशिप में है उन चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च हों। लेकिन यहाँ पर बुद्ध आपको आर्थिक लाभ देंगे, सोसाइटी में आपका नाम, नेम, फेम, प्रसिद्धि भी बढ़ाने का काम करेंगे। विशेष रूप से जिन लोगों का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य है, वहां पर बुद्ध आप लोगों को बहुत लाभ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सावधानी आपको एक चीज की रखनी रहेगी कि जो आपके बड़े भाई बहन है, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, या जो आपके अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि तीसरे और 12वें भाव के इनके पास लॉर्डशिप है, जो कि दोनों ही थोड़ा सा दिक्कतों वाले भाव होते हैं। तो उनके साथ संबंध नहीं आपके बिगड़ने पाए। बाकी तो ये बुध, चूंकि बुद्धि के ही कारक ग्रह होते हैं और 11वें भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मित्र के घर में आए हुए हैं, तो आपको लाभ ही अवश्य दिलवाएंगे, आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। और ये भी संभावनाएं बन सकती हैं आप लोगों के लिए कि आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से, या फिर जो भी आपके पहले से रखे हुए कुछ पैसे हैं, एसेट्स हैं, एफडीज वगैरह हैं, या जो कुछ भी आपने निवेश करके रखा हुआ है पहले से, उन सारी चीजों को जरिया बना करके बुद्ध आपको यहाँ पर आर्थिक लाभ दे रहे हैं। काफी अच्छा आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि आपके ये सुख के मालिक होते हैं और इनकम के मालिक होते हैं। सॉरी, शुक्र के घर में आ रहे हैं, जो कि आपके सुख के मालिक और इनकम के मालिक हैं। और ये शुक्र के साथ में इनका मित्रवत संबंध है, हालांकि लग्नेश चंद्रमा के साथ इनका नॉर्मल संबंध है। इसके बावजूद भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह को जरिया बना करके यहाँ पर बुध लाभ करवा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। और यहाँ पर नक्षत्रों के माध्यम से जो स्थितियां बन रही हैं, ये आपके व्यवसाय, बिजनेस और आर्थिक लाभ देंगी। क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पर जरिया बनाएंगे बुध, और उससे आपको आर्थिक लाभ करवाएंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोग किसी तरह की रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल बुध आपको आर्थिक लाभ, प्रमोशन और तरह तरह से फायदा करेंगे। सिर्फ आपको संबंधों का ध्यान रखना है, बड़े भाई बहन और बॉस वगैरह से। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह आपके होते हैं। सेकंड हाउस के और 11वें भाव के मालिक होकर के जब दसम में बुध आएंगे, 10वें भाव में बुध को हम्म, अच्छे रिजल्ट्स देते हुए देखा गया है, क्योंकि बुध बड़े सौम्य ग्रह है, बड़े कूटनीति से भरे हुए ग्रह है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो बड़ा लाभ देते हैं। लग्नेश के साथ में ही रहेंगे, धन के मालिक हैं, ओवरऑल इनकम के मालिक हैं, और बैठ रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। ये समय रहेगा जब आपको बहुत अच्छे यहाँ पर आर्थिक लाभ करवाएंगे, आपको प्रमोशन देंगे, नेम फेम प्रसिद्धि देने के कार्य करेंगे। यहाँ पर आप अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल से बहुत से लाभ आप प्राप्त करने जा रहे हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोगों को प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको यहाँ पर बुध स्थापित करने का कार्य करेंगे। या हो सकता है कि आपके घर के अंदर किसी तरह का प्रॉपर्टी, व्हीकल, रिनोवेशन, इस तरह की चीजें भी आपको क्रियान्वित करके दे बुध है यहाँ पर। जो आप स्वयं हैं, समाज में आपको नेम फेम देने का कार्य करें, प्रमोशन मिल जाए आपको इस टाइम पीरियड में, आपका व्यवसाय, बिजनेस इस समय पर बढ़ जाए। या जो बच्चे लोग कहीं बाहर हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बड़ा अच्छा है। आपके पिता की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स से दे सकते हैं। देखिए, आपके लिए मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति के साथ साथ जो ये गोचर है आपको बहुत सम्मान दिलवाएगा, और आर्थिक लाभ भी देंगे। प्रॉपर्टी का आपको ये लोग लाभ करवा सकते हैं बुध यहाँ पर बैठ करके। बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है, क्योंकि 10वें भाव से जो बुध का गोचर होता है बहुत ही अच्छा होता है, और बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह ही बन जाते हैं। लग्नेश के साथ में बैठे रहेंगे 15-16 जून तक, इसलिए आपको बहुत संभावना है कि जिन लोगों को प्रमोशन की वेट थी उनका प्रमोशन हो सकता है। और ये समय रहेगा जो लोग अपने प्राइवेट सेक्टर में है और चाहते हैं इंक्रीमेंट लेना,
बॉस से मिलकर के अपनी सैलरी को बढ़वाना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पीरियड में बात करिए, आपको बहुत फायदे होंगे। जो लोग पॉलिटिक्स के फील्ड से हैं, रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य करते हैं, या कोई भी हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, और या कोई सर्जन है, कोई भी आप सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बुध आपको यहाँ पर बहुत जबरदस्त लाभ दे रहे हैं, इसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं और आ रहे हैं 9वें भाव में। 10वें के मालिक हैं और आपके लगन के मालिक होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं। देखिए, 9वें भाव से जो बुध का गोचर होता है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अम, गुरु का घर होता है। लेकिन आप लोगों के इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, और जब ये भाग्य भाव में आएंगे तो यहाँ पे ये बुधादित्य योग बना रहे हैं करीब 15 जून तक, 15-16 जून तक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जितने भी करने वाले लोग हैं, आपके स्वयं के लिए बड़ा अच्छा गोचर है। आपको यहाँ पर नौकरी से लाभ मिल रहा है, आपको बहुत तरह तरह से यहाँ पर बुध लाभ करवा रहे हैं। स्पेशली जो लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के फील्ड से, मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोई भी जो कार्य अपने आप को आगे रख करके किया जाता है, मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज है, या कोई भी मॉडलिंग का क्षेत्र है, गेम्स के फील्ड है, इन सारे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर बुद्ध बहुत लाभ देंगे। आपको यहाँ पर नए नए तरीकों से ये स्थापित करवाएंगे, व्यवसाय की वृद्धि करवाएंगे। आपको यात्राएं भी यहाँ पर हो रही हैं, जो जर्नीज होंगी, ये कुछ आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करवा सकती है। व्यापार, बिजनेस से जुड़ करके आपको यहाँ पर बहुत लाभ करवाएंगे बुद्ध। जर्नीज जो होंगी वो आपके अच्छे के लिए होंगी, और उससे आपको फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, और तरह तरह से आपको यहाँ पर बुद्ध लाभ करवा रहे हैं। आपके पिता की लाइफ में भी कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। एक तरीके से आपको हायर स्टडीज के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, कुछ भी उच्च शिक्षा से जुड़ करके अगर आपकी कुछ प्लानिंग चल रही थी, वहां पर भी बुद्ध आपको सपोर्ट कर रहे हैं। व्यवसाय, बिजनेस, यात्राओं से, हायर स्टडीज से बहुत लाभ दे रहे हैं आपको। बहुत एक्सीलेंट टाइम पीरियड है करने वालों के लिए, इसका आप लाभ लीजिए। अभी आपके अष्टम भाव में थोड़े से कई ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, गुरु और बुध अभी तक आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, तो आपको कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित दिक्कतें हो रही थी। अब उन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, हेल्थ में भी आपको रिलीफ मिलेगी, और आपको बुध यहाँ पर तरह तरह से लाभान्वित करेंगे। अगर आप अ, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, या आपका कोई भी राइटिंग का कार्य है, किसी भी तरह के बौद्धिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, सीए हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, बहुत आपको लाभ यहाँ पर मिल रहा है। बहुत एक्सीलेंट टाइम है, आप इसका फायदा ले लीजिए। हर एक तरह से आपको यहाँ पर शुभ रिजल्ट देंगे बुध। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके 8वें भाव में ट्रांजिट में आएंगे। 12वें भाव के मालिक हैं, और भाग्य भाव के मालिक होकर के जब बुध आपके अष्टम भाव में आएंगे और लाभ भाव के मालिक के साथ बैठेंगे यहाँ पर, ये 15 जून तक। 8वें भाव से जो बुध का गोचर होता है, कुल मिलाकर के ठीक होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पर काल पुरुष की वृश्चिक राशि होती है, तो बड़ी कंफर्टेबल स्थिति तो नहीं होती है। ये समय रहेगा जब आपको कुछ विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे सर्कमटेंसेज आए जो आपके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल हो, और उसमें जूझने के बाद फिर आपको उससे बुद्ध यहाँ पर निकालेंगे। तो जरिया जो आपके लोगों के लिए बनाएंगे, आपके व्यापार को, बिजनेस को, और जो ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति है, उसमें तो यहाँ पर बुद्ध आपको मजबूती दे रहे हैं। आप इस समय पर देखेंगे कि 7 जून से लेकर के 24 जून के का जो टाइम पीरियड है, अचानक से आपको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जरिया बना करके बुद्ध आपको फाइनेंशियल गेन करा देंगे। जो आप सोचे नहीं होंगे, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। आपके कुटुंब भाव पे ये दृष्टि डालेंगे, तो वहां पर ये शुभता वाले रिजल्ट्स देने के कार्य करेंगे। कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके परिवार के ऊपर, या कुछ यात्राओं के ऊपर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको तो यहाँ पर बुद्ध अच्छे लाभ दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, या कोई आप जर्नीज वगैरह कर रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब बुद्ध आते हैं, आपके भाग्येश हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में थोड़ी सी ये हर्डल्स देने का काम करेंगे। लेकिन आपके भाग्य के मालिक होने के कारण ये योग कारक ग्रह तो कहे ही जाएंगे, तो लाभ आपको यहाँ पर हो रहा है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने बहुत से डिस्प्यूट को भी यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। पहले आपको बुद्ध यहाँ पर उलझाएगा, कुछ ना कुछ आपके सामने विपरीत स्थितियों का यहाँ पर बुद्ध निर्माण कराएंगे, उसके बाद फिर आप उसमें से निकलेंगे।
और पैसे आपको यहाँ पर अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। परिवार के गेट टुगेदर पे या किसी तरह के जो शुभ कार्य होते हैं उनमें भी आप पैसे अपने खर्च कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक फायदा आपको अवश्य होगा। और जब ये जो ये नक्षत्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए प्रोफेशन को भी माध्यम बनाएंगे। जिन लोगों का रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य है या जो लोग माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जमीन के अंदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, LIC करते हैं, या कोई भी जो गूढ़ कार्य होते हैं, जो छुपे हुए कार्य होते हैं, उसमें रिसर्च भी आता है, जमीन के भीतर के सारे कार्य आते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, तो उन लोगों को भी बुध यहाँ पर बहुत लाभ दे रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और खर्चों को करते टाइम आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, आप लोगों के बुध अच्छे ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, आपके 7वें भाव में ट्रांजिट पे आ रहे हैं। 7वें के मालिक हैं और आपके 10वें भाव के मालिक होकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, सबसे पहले तो बुध आपके यहाँ पर कार्य व्यवसाय बिजनेस को बहुत बढ़ाने का काम करेंगे। जितने भी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, सॉरी, बुध आप लोगों के लिए जो होते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए 8वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। आ रहे हैं ये ट्रांजिट में 7वें भाव में। तो ये जो स्थिति बनाएंगे, 11वें के मालिक होकर के व्यापार में आ रहे हैं, तो ये आपके व्यापार को, बिजनेस को बहुत बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां यहाँ पर बुध करवा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात होती है। और ये आपके मंगल ग्रह को भी एक्टिवेट करेंगे, आपके प्रोफेशन को। जब ये नक्षत्रों से कनेक्शन बनाते हुए फाइनेंशियल गेन करा देंगे, नेम फेम प्रसिद्धि आपको दिलवा देंगे। जो लोग व्यवसाय करते हैं उसमें विस्तार करवाएंगे, नौकरी में है उसमें हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, आपके लिए थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। एक तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पहली चीज। हेल्थ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मतलब कि स्वास्थ्य में बहुत मेजर नहीं आएगी लेकिन छिटपुट दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये आपके 8वें भाव के मालिक होते हैं और आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं। 11वां भाव फाइनेंशियल गेन कराता है, लेकिन ये उपचय भाव होने की वजह से स्वास्थ्य से संबंधी चीजों में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो पहला काम, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दूसरा, जब इन नक्षत्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह का विवाद भी नहीं करना है। अगर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी भी तरह का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या डिस्प्यूट होता है, बहुत छोटा सा ये गोचर है, आप शांति से उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आप बचाने का प्रयास करिएगा। उसकी संभावना बन सकती है अगर आपकी बुद्ध की महादशांतर प्रत्यंतर दशा होगी। उस स्थिति में आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में यहाँ पर बैठ रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बुध, सूर्य बुध आपके 7वें भाव में बैठे रहेंगे, तो ये आपके व्यवसाय, बिजनेस, आर्थिक लाभ को तो ये कराएंगे। जो आप स्वयं है, आपको कोई प्रमोशन दिलवा दें, नेम फेम प्रसिद्धि दिलवा दें, कार्यों का विस्तार करा दें, मतलब कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुध आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है, रिलेशन का और हित का। फिर भी आपके लिए अच्छा गोचर कहा जाए, क्योंकि 7वें भाव से बुध अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। 10th के लॉर्ड होते हैं और आपके 7वें भाव के लॉर्ड हो करके आपके 6वें भाव में ये ट्रांजिट में आ रहे हैं। 6ठे भाव से जो बुध का गोचर होता है काफी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खुद की राशि होती है, कन्या राशि। जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं, देखिए, आपके नौकरी को, व्यवसाय को, बिजनेस को, उन सब चीजों को सपोर्ट करेंगे। उसमें कोई बहुत मेजर आपको लॉसेस नहीं हो रहे हैं। फिर भी आपको अपने पार्टनर के साथ में संभाल के चलना है। आपके 10वें भाव से ये अष्टम इनका ट्रांजिट रहेगा, तो जो भी आपका नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है, उसको लेकर के आपको सावधानी रखनी है। आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत, उसके साथ संबंधों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7वें भाव के मालिक होकर के उससे द्वादश आ रहे हैं। केयरफुल होकर रहना है। सूर्य के साथ में बैठेंगे ये, जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिजनेस फॉरेन से जुड़ करके है, मेंसिस से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, वहां तो आपको बुध बहुत सपोर्ट कर देंगे, मतलब कि आपके व्यवसाय, बिजनेस को एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको सावधानी रखने की भी आवश्यकता रहेगी। एक चीज आप इसको समझ लीजिए। दूसरा,
जो लोग नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो करके या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अपने भाव से ये दशम में आकर के बैठ रहे हैं, अच्छी स्थिति कही जाएगी। स्पेशली अगर आपका बाहर से जो करके कुछ कार्य व्यवसाय बिजनेस है, या जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको भी बुध का ये ट्रांजिट सपोर्ट कर देगा जब ये मंगल के नक्षत्र से होकर के जाएगा। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि अपने मैरिड लाइफ को ये दाम्पत्य में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चूंकि ये सूर्य के साथ में भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लीगल मैटर्स भी आपके उभर करके आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी इस तरह की स्थितियों में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन ये बुध बहुत जल्दी ट्रांजिट चेंज कर जाएंगे 24 जून को, तो प्रयास करिएगा कि ऐसी चीजों में अपने आप को मत उलझाइएगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा समय से। और यहाँ पर आप अपने कार्यों का विस्तार बाहर से जुड़ करके अगर करते हैं तो आपको बुध यहाँ पर सपोर्ट कर देंगे। जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर लाभ मिल रहा है, शत्रु पक्ष से आपको लाभ हो सकती है यहाँ पर, लेकिन नई शत्रुता आप मत मोल लीजिएगा। पार्टनर की सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, उसके स्वास्थ्य में या उसके साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खराबी दिख रही है यहाँ पर, फिर भी ठीक आपके लिए मतलब औसत सा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि वाद विवाद, ऋण, शत्रुता ये कोई बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं है, तो इससे बचाव करना चाहिए। हालांकि आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब कि पैसों की प्राप्तियां इन किन प्रकार से करवा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन विवादों में खुद को मत उलझाइएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर वाले हैं कैप्रिकॉन, आपके लिए बुध आपके छठे भाव के मालिक होते हैं और भाग्य भाव के मालिक होकर के आपके पांचवें भाव में गोचर में आएंगे। पांचवें भाव से जो बुध का गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक ठाक रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर इनके मित्र का घर होता है सूर्य का काल पुरुष में। नवम के मालिक होकर के, त्रिकोण के मालिक होकर के पंचम में आ रहे हैं, नवम से नवम स्थान में आ रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो लोग हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बुद्ध तरह तरह से लाभ देंगे। पढ़ाई लिखाई, शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ होगा। बच्चों के द्वारा आपके लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस समय पर उनका पढ़ने में बड़ा मन लगेगा, ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है। विशेष रूप से जो लोग रिसर्च से जुड़ करके काम करते हैं, कोई भी आपका हाई स्टडी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य है, तो यहाँ पर ये बुद्ध आपको बहुत लाभ देंगे। गवर्नमेंट से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में, हो सकता है आपको आर्थिक लाभ हो जाए, प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है। कार्य व्यवसाय बिजनेस को भी बढ़ाएंगे यहाँ पर बुद्ध बैठ करके। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव के भी मालिक हैं और अपने से द्वादश के पंचम भाव में आ रहे हैं, तो जहाँ आपकी शिक्षा और फाइनेंस और यात्राओं से आपको लाभ देंगे, वहीं थोड़ा सा आपको अपने बच्चों के साथ में तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका माइंड नहीं हटने पाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, थोड़ा प्रयास करिएगा, वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि छठवे का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, लव अफेयर्स में है, थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहने की भी आवश्यकता रहेगी। प्रेग्नेंट लेटनी है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के बुध आप लोगों को यहाँ पर आर्थिक लाभ करवा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह होते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। और ये जो ये त्रिकोण से त्रिकोण का संबंध बन रहा है, एकादश लाभ भाव से इनका संबंध स्थापित हो रहा है सरकार के माध्यम से, या कुछ आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, जर्नीज भी जो करें वो भी आपके लिए बड़ा लाभ देने का काम करे। काफी एक्सीलेंट गोचर है बुध का ये मकर वालों के लिए, इसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव से जो बुध का गोचर होता है काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पांचवें के मालिक और आठवें के मालिक हैं। देखिए, आपके मित्र के तो ये आपके लग्नेश के तो मित्र होते हैं, लेकिन जिन हाउसेस के इनके पास लॉर्डशिप है वो बड़े अच्छे भाव नहीं है। तीसरा और आठवां दोनों ही हर्डस वाला भाव होता है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के आपके ये चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। बुध जब चौथे भाव में आते हैं तो यहाँ पर देखो, आपको सुख सुविधाएं तो देने का काम करते हैं, क्योंकि बौद्धिक ग्रह है, दसम से संबंध स्थापित कराएंगे। तो पहले मैं आपको अच्छी चीजें बताती हूँ कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको तो बुध यहाँ पर लाभ दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको कुछ चीज की सावधानी रखनी है। जैसे आपके फैमिली का जितना भी अंदर का पूरा क्षेत्र होता है, मतलब कि मदर की सेहत का ध्यान रखना, मदर के साथ संबंध आपके नहीं खराब
होने पाए, या मदर की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने पाए, या जो स्वयं आप हैं आपके जीवन में आपके सुखों में किसी तरह की कमी उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। आपको कुछ भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो तो उसको भी आपको बहुत ही समय से डॉक्टर को दिखाने की जरूरत रहेगी। हालांकि जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, उन सब चीजों को बुध यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से कार्य करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बुध यहाँ पर लाभ दिलवाएंगे। लेकिन आपके घरेलू पक्ष में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर बुध दे सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। कोई आप निवेश करने जा रहे हैं तो उसको भी आप देख परख करके करिएगा, क्योंकि शुक्र के घर में है। देखिए मित्र का इनको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिन चीजों के ये मालिक हैं वो बड़े अच्छे नहीं हैं। जो लोग कहीं दूर रह रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, कहीं फॉरेन में होंगे या दूसरे स्टेट में होंगे, हो सकता है कि किसी भी कारणवश आप जो है समय पर अपने घर पहुंच जाएं, मतलब कि आपको घर जाने के मौके मिलेंगे। बच्चे हैं बाहर पढ़ाई करते हैं, लोग नौकरी जॉब की वजह से कहीं बाहर रहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको अपने घर पे लेकर के आ सकता है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक पक्ष पे ध्यान रखिएगा, मदर की सेहत का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए ये गोचर बहुत सामान्य जाएगा, क्योंकि इनके पास लॉर्डशिप अच्छी नहीं है। व्यापार बिजनेस इन चीजों का ये विस्तार कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और नौकरी वगैरह अगर आप करते हैं तो वहां आपको प्रमोशन भी दिलवा सकता है जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे। सेल्स टू ट्रेवल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां उन चीजों को जरिया बना करके तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन घरेलू पक्ष में कुछ दिक्कत हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, उसका ध्यान रखना रहेगा आप लोगों को। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके आ रहे हैं तृतीय भाव में, और लॉर्ड बनते हैं आपके चौथे भाव के और सातवें भाव के मालिक होकर के ये जा रहे हैं। चौथे और सातवें के मालिक होकर के तृतीय भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव से जो बुध का गोचर होता है काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका अपना घर होता है, कम्युनिकेशन के कारक ये होते ही हैं। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके व्यापार बिजनेस इन सब चीजों को बुध यहाँ पर बहुत बढ़ाएंगे। ये समय रहेगा जब आपका जो जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, या जो भी आपका व्यवसायिक क्षेत्र है, उन सब चीजों की बुद्ध यहाँ पर जबरदस्त वृद्धि करवाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ टूर्स भी देखने को मिलेंगे, चाहे बिजनेस से जुड़ करके हो या एजुकेशन से जुड़ करके हो, हायर स्टडीज से जुड़ करके हो, यात्राएं आपको बुद्ध दिलवा रहे हैं। सेल्स टूर ट्रेवल्स मास मीडिया कम्युनिकेशन का क्षेत्र, कोई भी आप मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया फिल्म इंडस्ट्री, और जो ये खेल कूद के क्षेत्र होते हैं, या कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ सीए है, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, कुछ वीजा वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए आपको बुध बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जितनी भी यात्राएं होंगी वो आपके लिए प्रॉपर्टी को और आपके व्यापार को भी बढ़ाने का काम करेंगी। ये समय हो सकता है कि कुछ लोग अपने व्यापार बिजनेस की वजह से या ऐसे ही किसी कारण से आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। इस समय पर मीन वालों के साथ एक स्थिति ये बन रही है, चाहे व्यापार बन जाए कारण या कोई भी कारण से आप अपने घर से दूर जाने का आपका योग बन रहा है। लेकिन जो भी आपकी जर्नीज होंगी, जो भी आपकी यात्राएं होंगी इस टाइम पीरियड में, वो फाइनली आपको बहुत लाभ देंगी। ये एक अच्छी चीज आपके साथ में हो रही है। तो मीन के लिए ये कह सकते हैं कि बुध का ट्रांजिट बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, इसका आप लोग फायदा लीजिए, क्योंकि तीसरे भाव से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो जो लोग सीए हैं, कम्युनिकेशन या कोई भी काउंसलिंग का कार्य करते हैं, पेपर रिलेटेड पब्लिशिंग का कार्य करते हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इस तरह से जितने भी मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो बुध का रिजल्ट है ओवरऑल तो ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, लगभग लगभग सभी राशियों के लिए, कुछ राशियों को छोड़ करके जिनके लिए ये सही भाव के लॉर्ड नहीं है, तो उन लोगों को सावधानी रखनी रहेगी। मित्र का घर है इसलिए बहुत ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर इनका राशि लॉर्ड भी इनका शत्रु होता है और जिन भावों की इनके पास लॉर्डशिप है वो भी अच्छे नहीं हो, मतलब कि जब हर तरह से प्लेनेट बिगड़ेगा तभी आपको ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अपने परिणाम को बैलेंस कर लेता है। और बुध आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देने पाए, इसके लिए आप अपने बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा। वो लोग करिएगा जिनके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, या आपके चार्ट में बुध अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, उस स्थिति में आप बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बुध के मंत्रों का जप करके। बुद्ध के मंत्रों के लिए सिंपल मंत्र करिए आप, ओम बूम बुद्धाय नमः। और जितनी भी ग्रीन कलर की चीजें होती हैं, गार्डनिंग करिए, हरे रंग की चीजें हैं, जरूरतमंद की मदद करिए, जैसे कि जो ये नाचने गाने वाले लोग आते हैं उनको आप कुछ भी हरा चीज दीजिए, हरी साड़ी है, हरी चूड़ी है, पैसों से मदद करिए, कपड़ों से मदद करिए। और जो हरी मूंग की दाल होती है उसको आप दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, चिड़ियों के लिए रख सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि वो
जो हरी मूंग की दाल होती है वो बुध का प्रतिनिधित्व करती है। जो भी आपके घर की बहन बेटियां हैं उनको आप कुछ गिफ्ट दीजिए, उनकी केयर करिए, उनसे फोन पे बात करिए, या उनको आप हर एक तरह से सपोर्ट करिए, क्योंकि उनका भी कारक होता है। जो आपकी मामी मौसी हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन रखिए, इससे भी बुध काफी स्ट्रांग होता है। सबसे बढ़कर के आप गणेश भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, गणेश के मंत्रों का जप करिए, गणेश आराधना। गणेश का जो गणेश अर्थ शीर्ष होता है, गणेश अर्थो शीर्ष होता है, गणेश भगवान की स्तुति होती है उसमें, छोटा सा होता है, उसको आप ध्यान से सुनिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए संस्कृत में रहता है, संस्कृत हर एक व्यक्ति को नहीं आती है तो उच्चारण गलत हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप उसको ध्यान से सुन लीजिए तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो जो सबसे छोटा मंत्र होता है उसी को आप जपा करिए, ओम बूम बुद्धाय नमः। इससे भी जो बुध की जो भी नेगेटिविटी होगी उसमें कमी होगी। और अगर आपके लिए शुभ ग्रह है बुध तो आपकी शुभता को और भी बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रह खराब हो तब भी आप उसको मंत्र से प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब कि जब आप खराब ग्रह की भी स्तुति कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होगा आपसे, तो आपको परेशान नहीं करेगा। इस तरह से इसको आप समझा करिए। और ये ट्रांजिट आप लोगों को अधिक संभावना है कि अच्छे रिजल्ट देगा, फाइनेंशियल गेन दे सकता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। तो बैकग्राउंड में हर एक व्यक्ति के लिए 2, 6 और 10 वाला जो टाइम है अर्थ त्रिकोण वो एक्टिवेट होगा। आपके नेटल चार्ट में वहां पे भले ही कोई राशि बैठी हो, कोई प्लेनेट बैठा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन बैकग्राउंड से तो उनको सपोर्ट मिलता ही है ना, तो अर्थ त्रिकोण फाइनेंशियल चीज आपके एक्टिवेट हो सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ गाइडलाइन मिलेगी। बहुत छोटा ट्रांजिट है लेकिन फिर भी जिनके लिए अच्छा ग्रह है वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखा करिए, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में है उसी को पता होता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कंसल्टेशन अलग करो और ट्रांजिट के वीडियोस अलग लेकर के आओ, तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर मैं किसी से भी हेल्प लेती हूँ, किसी भी तरह की अगर मैं हेल्प लेती हूँ तो उसको इमीडिएट, मतलब मेरा पूरा एम रहता है कि एक हाथ से किसी ने मेरी मदद की तो तुरंत उसको मैं दूसरे हाथ से उस मदद के बदले में कुछ ना कुछ उसको जरूर दूं। और ऐसा ही सबका मन होना चाहिए, सबकी भावना ऐसी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का कर्ज हमारे ऊपर नहीं रहता है। ये कोई अहंकार अभिमान की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझे कि मैं जो चीज कह रही हूँ इसका पर्पस क्या है। कोई भी मदद हो, किसी भी तरह की मदद हो, चाहे व्यक्ति शरीर से आपकी मदद कर रहा है, या अपने ज्ञान से मदद कर रहा है, या पैसों से मदद कर रहा है, या आपको गाइड करके मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक अ, ऋण तो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है ना, तो आप उस ऋण को कैसे उतार सकते हैं। आप लोग व्यूवर्स चैनल के वीडियोस को देखते हैं, व्यूवर्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आपका ये जो छोटा सा सपोर्ट होता है, आपको नहीं पता है कि जिसके चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उस कितनी खुशी मिलती है और कितना उसका मनोबल बढ़ता है। ये बड़ी अच्छी चीज होती है। चलिए फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।